लॉकडाउन के कारण केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि बेजुबान पशु पक्षी भी ऐसे हैं जिनको खाने पीने की दिक्कत आ रही है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो इन जीव जंतुओं का ख्याल कर रही हैं। वो इस बात को समझती हैं कि जो बेजुबान जानवर हैं उनको कैसे खाना मिलेगा। कुछ लोग जो घुमंतु गाय हैं उनको खाना देने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कुछ समाजसेवी ऐसे हैं कि जो पक्षियों को दाना डालते हैं। यहाँ पर विजय घाट पर हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ विजय शर्मा जी हैं जो पत्रकार हैं पेशे से और काफ़ी सामाजिक कार्यों में वो लगे हैं। उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, कब से आपका ये नियम चल रहा है पक्षियों को दाना डालने का? देखिए, जब 22 मार्च को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब ने ये घोषणा की थी कि देश में लॉकडाउन होने जा रहा है, तो उस दिन हमें लगा कि उन्होंने कहा कि सब गरीबों के लिए, सबके लिए राशन की व्यवस्था होगी, सब चीज़ होगी। लेकिन वहाँ मैंने जब पूरा उनका भाषण सुना तो उसमें कहीं भी बेजुबान परिंदों के लिए उन्होंने नहीं कहा था। तो हमने उसी दिन से प्रण लिया कि जो चीज़ प्रधानमंत्री से चूक गई उसको हम लोग मिल करके पूरा करेंगे। चूँकि मीडिया में हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमने फिर उन निर्जन स्थानों की खोज की जहाँ पर अब आम लोग नहीं पहुँच पा रहे। तो हमने 5 स्पॉट ऐसे लगे जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पा रहे। उसमें एक भलसवा झील है, वहाँ पर जंगल का एरिया, वहाँ नहीं जा रहे लोग। नांगलोई रिंग रोड था, वो बिल्कुल सुनसान था, उसको हमने चुना। पंजाबी बाग चुना। लाजपत नगर का जो फ्लाईओवर था उसको हमने चुना। और लास्ट में हमने विजय घाट को चुना, क्योंकि विजय घाट पे अक्सर बहुत लोग आते हैं। लेकिन अब लॉकडाउन के कारण नहीं आ पा रहे। 40 दिन हो चुके हैं, लगभग लोग नहीं आ पा रहे। अब ये बेजुबान परिंदे हैं, ये क्या है, बेचारे भूखे मर रहे थे। तो हमने इनके लिए नियमित बनाया और अपने एक टीम को हमने गठित किया हर जगह। अब यहाँ देखिए, चूहे और कौवे एक साथ, जबकि कौवे चूहे ये आपस में एक दूसरे पे बैर होता है चील कौवों का, लेकिन यहाँ देखिए एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं जी। तो ये एक सीख उन्होंने दी है कि जब आपदा आ जाए तो हम लोग जो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं उसको भूल के शत्रु भी मित्र बन जाए। तो ये हमने यहाँ प्रेरणा देने की कोशिश की है। दूसरा, हम यहाँ परिंदे जो हैं, काफ़ी संख्या में परिंदे हैं। अक्सर लोग, मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि कबूतरों के लिए दाना डाल देते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ कौवे भी आते हैं, चील भी आते हैं, वो भी परिंदों में आते हैं, तो उनके लिए सेवा नहीं हो पाती। हमने कोशिश की कि कबूतरों के लिए, चूँकि अब गर्मी बढ़ गई है तो गर्मी में वो मक्का और बाजरा कम खाते हैं, तो हमने ज्वार, उनके लिए मूंग, उड़द, इन चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर आते हैं और उनको बाकायदा उनको भोजन कराते हैं। 2 टाइम की हमारे यहाँ सेवा चलती है। उसके बावजूद चीलों के लिए हम बेसन के गाठिया लेके आते हैं, कौवों के लिए गुड़ के सेब लेके आते हैं, और चूहों के लिए दही, बूरा, और उनके लिए भोजन हम यहाँ लेकर के आते हैं। बहुत बड़ी बात कही है कि एक तो संकट काल में सब लोग जब आपसी वैर भूल जाते हैं, तो यही हाल पशु पक्षियों का भी है। जो परिंदे हैं वो आपस में मिलजुल कर यहाँ पर खाना खाते हैं और उनकी जो क्या पसंद है, क्या उनको चाहिए, कौन सा पक्षी क्या भोजन करता है, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। चील के लिए भी, कौवों के लिए भी, चूहों के लिए भी और साथ में कबूतरों के लिए भी। क्या ये कहना सही है कि जिसका कोई नहीं उसका देवोत्थान सेवा समिति है? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हम वो चीज़ नहीं है। हम एक छोटे से मानव हैं और हम तो कहेंगे जिसका कोई नहीं उसका महाकाल है, और महाकाल की प्रेरणा से हम इस काम को करते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे ये परिंदा सेवा है, इस परिंदे सेवा में हमारे को जो पहली दिशा दी वो डीसीपी सेंट्रल है, हमारे संजय भाटिया साहब। उन्होंने कहा कि विजय, इन परिंदों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और उनका बहुत सहयोग रहा कि उन्होंने इसको करा। उसके बाद कालका पीठ के पीठाधीश्वर महंत, क्योंकि आपको पता है कि इस समय आर्थिक रूप से लोगों के पास नहीं है, तो कालका पीठ के पीठाधीश्वर महंत ने कहा, चूंकि ये बेजुबान परिंदे हैं, ये किसी से कुछ कह नहीं सकते, जो बोलने वाले हैं वो तो अपने घर में राशन लेकर के रख लेंगे और भी समेट लेंगे, लेकिन ये तो बेचारा जितना इनके पेट में आएगा उतना खाएंगे, बाकी छोड़ के चले जाएंगे। अगले दिन फिर चाहिए। तो कालका पीठ के पीठाधीश्वर महंत जी ने कृपा करी और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। उसके बाद मेरी टीम के महेश मकीजा हैं, दीपक वत्स हैं, राजा ठक्कर हैं, मनोज मेहंदी रत्ता हैं, बालेश जैन हैं, ऐसे जो समाज सेवी वो आगे निकल कर के आए। उन्होंने कहा कि हम इस सेवा में आपके साथ लगेंगे, और उन सबके सहयोग से और आप सब लोगों की कृपा से आज लगातार 41वें दिन हम इसको परिंदा सेवा को 5 स्पॉट पर निरंतर जारी रखे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए, लोगों को बताने के लिए। विजय शर्मा जी और उनकी टीम देवोत्थान सेवा समिति की अद्भुत कार्य कर रही है। जिनका कोई नहीं है उनका, ऐसा विजय शर्मा जी का कहना है कि भगवान महाकाल है। महाकाल को ये पूरा का पूरा उसका श्रेय देते हैं। हम चाहेंगे कि भगवान महाकाल इनके इस कार्य में हमेशा इनके साथ रहे, इनकी मदद करे और इनको शक्ति प्रदान करे कि इस काम को आगे बढ़ाते रहें। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।